नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा राजस्थान कंपटीशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है 1857 की क्रांति राजस्थान के संदर्भ में। तो ये जो 1857 की क्रांति है, इसकी शुरुआत सर्वप्रथम 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे द्वारा बैरकपुर की छावनी में विद्रोह करने तथा 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी से 1857 की क्रांति का सूत्रपात हुआ। और इसकी इसकी शुरुआत राजस्थान में भी हुई 1857 की क्रांति की। और राजस्थान में सर्वप्रथम जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी नसीराबाद की छावनी में, उस छावनी ने 28 मई 1857 को विद्रोह का झंडा गाड़ दिया। कब गाड़ा? 28 मई 1857 को विद्रोह का झंडा गाड़ दिया गया 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों द्वारा। और 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 स्थानों पर ब्रिटिश सैनिक छावनियां थी। कितने स्थानों पर छावनियां थी? तो 6 छावनियां थी। ये थी नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरनपुरा व खैरवाड़ा। तो इनको एक ट्रिक से भी हम याद कर सकते हैं कि जैसे ए नानी ब्याव देख, तो ए से एरनपुरा, ना से नसीराबाद, नी से नीमच, दे से देवली, खे से खैरवाड़ा। तो ये एक आसान ट्रिक भी है इनको याद करने की। फिर उसके बाद नसीराबाद में सर्वप्रथम जो क्रांति हुई, तो हम अब नसीराबाद को देखते हैं। जो शुरुआत राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत, पूछा जाए, क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई, तो नसीराबाद से हुई। और इस क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से कब हुई? तो 28 मई 1857 को सर्वप्रथम शुरुआत नसीराबाद छावनी से हुई। और 28 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई। और ये हमारे लिए एक तरीके से मुख्य बिंदु है। जब राजस्थान में 1857 की क्रांति शुरू हुई, तो उस समय नसीराबाद में 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, भारतीय तोपखानों की सैनिक टुकड़ी तथा पहली बंबई लॉन्सर्स के सैनिक विद्यमान थे। यहाँ पर, कहाँ पर? नसीराबाद में। मेरठ विद्रोह की सूचना ने 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने सोचा कि यह सारी कार्रवाई भारतीय सैनिकों को कुचलने के लिए की गई है। जब मेरठ में विद्रोह हुआ, तो उसकी सूचना जब इन सैनिकों के पास पहुंची, तो इन सैनिकों को हुआ कि ये सारी कार्रवाई भारतीय सैनिकों को कुचलने के लिए हुई है। क्योंकि उस समय राजस्थान में 5000 सैनिक थे, लेकिन कोई भी अंग्रेज सैनिक नहीं था। उनमें केवल 30 सैनिक ही अंग्रेज थे, बाकी सब कौन थे? भारतीय थे। तथा तोपें भी उनके विरुद्ध प्रयोग करने के लिए तैयार की गई। अतः उनमें विद्रोह की भावना जागृत हो गई। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की एक टुकड़ी काफी समय से अजमेर शस्त्रागार की रक्षा कर रही थी। संदेह के कारण उससे वहां से नसीराबाद भेज दिया गया। जब 1857 की क्रांति मेरठ में शुरू हो गई, तो उस क्रांति की वजह से कि भाई कहीं यहाँ भी सैनिकों में विद्रोह न फैल जाए, तो वो जो सेना की टुकड़ी शस्त्रागार, अजमेर में शस्त्रागार की सुरक्षा का पहरा दे रही थी, तो उसको क्या कर दिया गया? संदेह करके नसीराबाद भेज दिया गया। इससे सैनिकों के मन में यह धारणा बन गई कि अब उन पर अविश्वास किया जा रहा है। अतः वे ब्रिटिश अधिकारियों से क्या हो गए? नाराज हो गए। इन दिनों बाजारों और छावनियों में बंगाल और दिल्ली के संदेशवाहक साधु और फकीरों के वेश में राजस्थान आए, और उन्होंने चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध प्रचार कर विद्रोह का संदेश प्रचारित किया। भारतीय सैनिकों ने सोचा कि अंग्रेज उन्हें धोखे से ईसाई बनाना चाहते हैं। जो भारतीय सैनिक थे,
उन्होंने उनको अपने रीति रिवाज, धार्मिक परंपराओं का उनका मजाक बनाया जाता था ना, तो उन्होंने सोचा कि अंग्रेज धीरे धीरे चालाकी से हमें क्या बना देंगे, ईसाई। इस धार्मिक भावना के कारण भी उत्तेजना फैली। भारतीय सैनिकों पर नियंत्रण रखने के लिए 12 से यूरोपीय सेना और तोपें मंगवाई गई। इस तथ्य को गुप्त रखा गया और बाद में जब यह बात प्रकट हुई तो सेना में उत्तेजना फैल गई। इन्हीं कारणों से 28 मई 1857 को 15वीं बटालियन नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने तोफखाने पर अधिकार कर लिया और सारी छावनी में भगदड़ मच गई। सैनिकों ने शस्त्रागार लूट लिए। अंग्रेज सैनिक अधिकारियों मेजर स्पोर्टिसवुड और कर्नल न्यूबरी की हत्या कर दी गई। कहाँ पर कर दी गई? नसीराबाद में अंग्रेज अधिकारी जो मेजर स्पोर्टिसवुड और कर्नल न्यूबरी थी, उनकी हत्या कर दी गई। लेफ्टिनेंट लाक तथा कप्तान हार्डी घायल हो गए। अंग्रेज अधिकारियों ने नसीराबाद से भागकर कहाँ पर शरण ली? ब्यावर में। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ जा सकता है कि अंग्रेज अधिकारियों ने भागकर शरण कहाँ पर ली थी? तो कहाँ पर शरण ली? ब्यावर में शरण ली। चर्च और अधिकारियों के बंगले में आग लगा दी गई। जो बड़े बड़े अधिकारी थे और चर्च थे, उसमें क्या किया गया? आग लगा दी सैनिकों ने। खजाने की जो तिजोरियां थी उनको तोड़ दिया गया। इन विद्रोही सैनिकों ने 4 ब्रिटिश अधिकारियों के अलावा रक्त की एक बूंद भी नहीं बहाई। छावनी को तहस नहस करने के बाद विप्लवी सैनिकों ने अविलंब दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। 18 जून 1857 को ये जो विद्रोही सैनिक थे दिल्ली पहुंच गए। कब पहुंचे? 18 जून 1857 को विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली में डेरा डाले अंग्रेज पलटन पर पीछे से इन्होंने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। फिर इसके बाद है नेक्स्ट नीमच में विद्रोह। कहाँ पर? नीमच में विद्रोह। और नीमच में विद्रोह कब हुआ? 3 जून 1857 को। ये डेट मोस्ट है। कब हुआ नीमच में विद्रोह? 3 जून 1857 को नीमच में विद्रोह हुआ। नसीराबाद की क्रांति की जब सूचना नीमच पहुंची तो 3 जून 1857 को नीमच के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। क्या किया? नीमच के सैनिकों ने भी 3 जून 1857 को, डेट जरूरी है, मोस्ट है, नीमच के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और क्रांतिकारियों ने छावनी को लूट लिया। क्रांतिकारियों ने क्या किया? नीमच में विद्रोह करके 3 जून 1857 को और छावनी को लूट लिया तथा उसमें आग लगा दी। नीमच छावनी को लूटने के बाद क्रांतिकारी नीमच से रवाना होकर सरकारी बंगलों को लूटते हुए और उनमें आग लगाते हुए शाहपुरा पहुंचे। कहाँ पर पहुंचे? शाहपुरा पहुंचे। शाहपुरा के शासकों ने क्रांतिकारियों को भोजन व ठहरने की सुविधा प्रदान की। इसके पश्चात क्रांतिकारी निम्बा हेड़ा पहुंचे, जहां की जनता ने इनका बड़ा स्वागत किया। कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि क्रांतिकारियों की कहाँ की जनता ने बड़ा स्वागत किया? तो निम्बा हेड़ा की जनता ने क्रांतिकारियों का बहुत स्वागत किया। तत्पश्चात क्रांतिकारी यहाँ से देवली, टोंक व आगरा होते हुए दिल्ली पहुंच गए। मार्ग में अनेक स्थानों पर जनता ने क्रांतिकारियों का स्वागत किया तथा क्रांतिकारियों की संख्या में धीरे धीरे वृद्धि होती गई। सैनिक आगे बढ़ते गए, कारवां जुड़ता गया। नीमच से क्रांतिकारियों के चले जाने के पश्चात एजीजी लॉरेंस के निर्देशन पर कप्तान सावर्स ने कोटा, बूंदी और मेवाड़ की राजकीय फौजों की सहायता से 8 जून 1857 ईस्वी को नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। फिर है आहुआ का विद्रोह। आहुआ का विद्रोह। तो आहुआ और एरिनपुरा में क्रांति हुई, फिर आहुआ में हुई। तो अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठाने और उनकी सत्ता को चुनौती देने का काम मारवाड़ के जागीरदारों ने
किया, क्योंकि वो अंग्रेजों की नीतियों से बहुत ज्यादा परेशान थे। अंग्रेजों ने उनको अंग्रेजों ने क्योंकि वो अंग्रेजों की नीतियों से बहुत ज्यादा परेशान थे। अंग्रेजों ने राजाओं को ही एक तरीके से जागीरदार बना के रख दिया था। इस वजह से वहां के ये जागीरदार परेशान थे। एरनपुरा में स्थित जोधपुर की सैनिक टुकड़ी को जब नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना मिली तो उसने 21 अगस्त 1857 ईस्वी को क्रांति का बिल्कुल बजा दिया। कौन सी सेना ने? एरनपुरा की सेना ने 21 अगस्त 1857 को, डेट मुख्य है, क्रांति का बिगुल बजा दिया। क्रांतिकारियों ने एरनपुरा स्टेशन को लूटा और मारवाड़ के रास्ते होते हुए दिल्ली की ओर रवाना हो गए। जब क्रांतिकारी पाली पहुंचे तो आवा, जो पाली जिले में स्थित एक गांव है, कि ठाकुर कुशाल सिंह ने उन्हें अपनी सेवा में ले लिया। आवा का ठाकुर मारवाड़ का शक्तिशाली सामंत था। ठाकुर कुशाल सिंह बहुत ही शक्तिशाली सामंत थे। वह अंग्रेजों और जोधपुर के महाराजा दोनों का विरोधी था। आवा के ठाकुर कुशाल सिंह अंग्रेजों का भी विरोधी था, तो वो जोधपुर के महाराजा के भी विरोधी थे। ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ और मारवाड़ के अनेक सामंत अपनी सेनाएं लेकर कुशाल सिंह की सहायता के लिए आवा पहुंचे। जोधपुर के महाराजा ने सिंघवी कुशलराज के नेतृत्व में एक फौज अंग्रेजों का दमन करने हेतु आवा भेजी। 8 सितंबर 1857 ईस्वी को आवा के ठाकुर व क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना ने जोधपुर की राजकीय फौज को पराजित कर दिया। इस संघर्ष में किलेदार अनार सिंह मारा गया। ओनाड सिंह कह दो या अनार सिंह इस संघर्ष में मारा गया तथा सिंघवी कुशलराज जान बचाकर यहाँ से भाग खड़ा हुआ। जोधपुर फौज की तोपें व बहुत सारी युद्ध सामग्री क्रांतिकारियों के हाथ लग गई। इस घटना के कुछ समय पश्चात ही एजीजी लॉरेंस एक सेना लेकर स्वयं आवा आया और 18 सितंबर को 1857 को लॉरेंस की सेना व क्रांतिकारियों के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें लॉरेंस को पराजय का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश फौजों को परास्त करने के बाद क्रांतिकारी भी दिल्ली की ओर कूच कर गए। जॉर्ज लॉरेंस आवा की पराजय को भूला नहीं था, इसलिए आवा के ठाकुर से बदला लेने के लिए उसने ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में एक विशाल सेना आवा की ओर भेजी। 20 जनवरी 1858 ईस्वी को ब्रिगेडियर होम्स ने आवा पर आक्रमण कर दिया और दोनों सेनाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस संघर्ष के दौरान ठाकुर कुशाल सिंह आवा के किले को छोड़कर सलम्बर चला गया। उसके जाते ही ब्रिटिश फौजों ने आवा के किले पर अपना अधिकार कर लिया और अंग्रेजों में बदले की भावना इतनी प्रबल थी कि उन्होंने पूरे गांव को बुरी तरह से लूटा और आवा के किले को बारूद से उन्होंने उड़ा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने आवा के मंदिरों मूर्तियों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया तथा वहां के निवासियों पर भी भीषण अत्याचार किए। फिर उसके बाद है कोटा में विद्रोह। कोटा में विद्रोह कब हुआ? तो कोटा में विद्रोह हुआ 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को कोटा में विद्रोह हुआ। राजस्थान व राज्यों में हुई 1857 की क्रांति में कोटा का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि वहां की जनता ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। वहां की जनता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कोटा में विद्रोह का मुख्य कारण यह था कि पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन ने कोटा के महाराव को यह सलाह दी कि कुछ अफसर वफादार नहीं है तथा उनका रवैया अंग्रेज विरोधी है। जो अफसर वफादार नहीं है तो उनका रवैया क्या है? अंग्रेजों का विरोधी है।
अतः वे ऐसे अफसरों को पदच्युत कर अंग्रेज अधिकारियों को सौंप दे, जिससे उन्हें उचित दंड दिया जा सके। मेजर बर्टन ने जिन अफसरों को सौंपने की मांग की, उन अफसरों में जयदयाल तथा रतनलाल, जियालाल आदि प्रमुख थे। जयदयाल और मेहराब अली खान कोटा की क्रांति के प्रमुख क्रांतिकारी थे ना वो। मेजर बर्टन द्वारा महाराव को जो सलाह दी गई वह किसी प्रकार महाराव की फौज तथा फौज के अधिकारियों को पर प्रकट हो गई। फलस्वरूप मतलब अधिकारियों को पता लग गया, तो फलस्वरूप फौज के सभी सिपाही क्रोध से पागल हो उठे और उन्होंने मेजर बर्टन से बदला लेने का निश्चय कर लिया और उन्होंने 15 अक्टूबर 1857 को कोटा के सैनिकों ने क्रांति का क्या कर दिया। 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में क्रांतिकारी सैनिकों ने क्रांति का बिगुल बजा दिया। कोटा के सैनिकों ने क्रांतिकारियों के साथ रेजिडेंसी को घेर लिया तथा रेजिडेंसी में आग लगा दी। क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन और उसके दोनों पुत्रों की हत्या कर दी। मेजर बर्टन का क्या कर दिया, क्रांतिकारियों ने गला काट दिया और उसके साथ साथ उसके 2 बेटों की भी हत्या कर दी। क्रांतिकारियों ने शहर में जुलूस निकाला और महाराव के महल को घेर लिया। मतलब जो मेजर बर्टन थे उसके सर को काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया और महाराजा के जो महल था उसको भी घेर लिया। महाराव अपने महल में एक प्रकार से कैदी की तरह हो गए। फिर क्रांतिकारियों ने महाराव को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया, जिसमें 9 शर्तें थी। इनमें से एक शर्त यह थी कि मेजर बर्टन तथा उसके पुत्रों की हत्या स्वयं महाराजा की इच्छा से की गई है। महाराव को क्रांतिकारी की इच्छानुसार व्यवहार करने के लिए तब तक विवश होना पड़ा जब तक करौली से सैनिक सहायता प्राप्त नहीं हो गई। करौली ने सैनिक सहायता भेजी, उसके बाद सैनिक सहायता मिलने तक महाराव को क्रांतिकारियों की बातें माननी पड़ी। क्रांतिकारियों को कोटा शहर पर लगभग 6 माह तक अधिकार रहा। कब तक, कितने दिन तक अधिकार रहा क्रांतिकारियों का कोटा पर? 6 महीना तक क्रांतिकारियों का अधिकार रहा। उन्होंने सरकारी गोदामों, बंगलों, दुकानों, अस्त्र शस्त्र आदि को खूब लूटा और 6 महीने तक अधिकार रहा। यह स्थिति तब तक बनी रही जब मेजर A.G. रॉबर्ट्स नसीराबाद से 5500 सैनिक लेकर 22 मार्च 1858 को चंबल के किनारे पहुंचा। उसके बाद तो क्रांतिकारियों का अधिकार समाप्त हो गया कोटा पर से। उसने तोपों से क्रांतिकारियों पर धुएंधार गोले बरसाए और कोटा में क्रांतिकारियों को भागने पर उसने विवश कर दिया। फिर नेक्स्ट है धौलपुर में क्रांति। धौलपुर में क्रांति, तो धौलपुर में क्रांतिकारी सैनिकों ने राव रामचंद्र एवं हीरालाल के नेतृत्व में स्थानीय सैनिकों की सहायता से विद्रोह कर अपना अधिकार कर लिया। 2 माह बाद पटियाला की सेना ने आकर विद्रोह को समाप्त कर दिया। 31 मई 1857 को भरतपुर में विद्रोह होने पर मेजर मॉरिसन आगरा भाग गया। फिर नेक्स्ट है टोंक में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। कहाँ पर? टोंक में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। टोंक रियासत मुस्लिम रियासत थी। टोंक के द्वितीय नवाब वजीर खां या वजीरुद्दौला खां के शासनकाल 1834 से 1864 ईस्वी में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। इस क्रांति में नवाब वजीर खां अंग्रेजी सरकार के साथ था। बनास नदी के किनारे और अमीरगढ़ के किले के निकट विद्रोही और नवाब की सेना में युद्ध हुआ। नवाब के दीवान फैजुल्ला खां को पकड़कर विद्रोहियों ने तोपखाने पर अधिकार कर लिया। नगर को घेरकर टोंक राज्य पर अपने शासन की घोषणा कर दी, जो लगभग 6 माह तक रहा। बाद में जयपुर के रेजिडेंट ईडन की बड़ी सेना लेकर पहुंचने पर टोंक मुक्त हो गया। फिर नेक्स्ट है तात्या टोपे। राजस्थान के संदर्भ में तात्या टोपे 23 जून 1857 ईस्वी की क्रांति को तात्या टोपे
अलीपुर में अंग्रेजों के हाथों पराजित होने के बाद राजस्थान के ब्रिटिश विरोधी लोगों की से सहायता प्राप्त करने के लिए पहुंचे। मतलब इस आकांक्षा से वो राजस्थान आए। तात्या टोपे ने सर्वप्रथम 8 अगस्त 1857 को तात्या टोपे ने सर्वप्रथम 8 अगस्त 1857 को भीलवाड़ा आए। सर्वप्रथम तात्या टोपे कहाँ पर आए? भीलवाड़ा आए। वहां 9 अगस्त को उनको कोठारी नदी के तट पर कुआड़ा नामक स्थान पर जनरल रॉबर्ट्स की सेना से पराजित होना पड़ा। तात्या टोपे दिसंबर 1857 में मेवाड़ आए तथा 11 दिसंबर 1857 को उसकी सेना ने बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया। तात्या टोपे को नरवर के जागीरदार मान सिंह नरोका ने की सहायता से नरवर के जंगलों में उनको पकड़ लिया और 18 अप्रैल 1859 को इनको फांसी दे दी गई। 1857 की क्रांति के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो 1857 की क्रांति में अधिकांश नरेशों ने अंग्रेजों का साथ दिया, जिनमें बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह, करौली के महाराजा मदनपाल, धौलपुर के महाराजा बन्ने सिंह, मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह, जोधपुर नरेश तख्त सिंह प्रमुख थे, जिन्होंने क्या किया कि इन्होंने अंग्रेजों के ही सहयोगी बने रहे, अंग्रेजों के ये वफादार बने रहे। इन्होंने भारतीय सैनिकों की कोई मदद नहीं की और इनकी ही वजह से राजस्थान में 1857 की क्रांति विफल हो गई। टोंक से 600 मुजाहिद बहादुर शाह जफर की सहायता दिल्ली भेजे गए। 1857 की क्रांति में ब्यावर खैरवाड़ा की छावनियों ने प्रत्यक्षतः भाग नहीं लिया। खैरवाड़ा में भीलों की टुकड़ी व ब्यावर में मेरों की टुकड़ी थी। इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से क्रांति में भाग नहीं लिया था। राजस्थान में 1857 की क्रांति की महत्वपूर्ण तिथियां। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति की महत्वपूर्ण तिथियां हैं। 28 मई 1857 को 28 मई 1857 को कहाँ पर क्रांति हुई? तो नसीराबाद में क्रांति हुई 28 मई 1857 को। फिर नेक्स्ट है 31 मई 1857 को। तो 31 मई 1857 को भरतपुर में क्रांति हुई। फिर नेक्स्ट 3 जून 1857 को 3 जून 1857 को नीमच में क्रांति हुई। जून 1857 में देवली में क्रांति हुई। फिर जून 1857 में ही टोंक में क्रांति हुई। फिर 11 जुलाई 1857 को अलवर जिले में क्रांति हुई। 9 अगस्त 1857 को अजमेर के कारागार में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। 21 अगस्त 1857 को एरनपुरा में आबू में विद्रोह हुआ। 23 अगस्त 1857 को जोधपुर लीजियन के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। कब? 23 अगस्त 1857 को। 8 सितंबर 1857 को आहुआ में क्रांति हुई। 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में क्रांति हुई और अक्टूबर 1857 को धौलपुर जिले में क्रांति हुई। तो जो हमारी एग्जाम थी उसके दृष्टिकोण से हमने इस क्रांति को पढ़ लिया। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगी। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये क्लास एनसीईआरटी बेस्ड है। 9th की जो हमारा राजस्थान की बुकें चल रही है उसमें 1857 की क्रांति विस्तृत रूप में दी गई है और उसी से संदर्भ लेकर इस क्रांति को हमने पढ़ा है। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।